भाई अलग अलग पार्टियां हैं तो अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे। बैठक में ही तय हुआ था कि हम लोगों को समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन बिहार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में जो पिछले चुनाव का परिणाम था वो पूरी तरह से बदल जाए। चुनाव को लेकर जितने भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन ऐसे में जो बिहार में एक महागठबंधन की सरकार है उसमें जो वामदल के नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग 5 सीट लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के जो महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप लोग 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है महागठबंधन में जो बात ये हमने तो नहीं कहा कि हमने 5 सीट डिमांड की है, तो बातें कह रहे हैं आपको कहीं से कोई जानकारी मिली होगी आपको किसी सूत्र से, तो उस पर तो हम नहीं कह सकते। हमने ये ज़रूर कहा है कि हमने अपना एक प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल के पास लिखित दे दिया है, ताकि हम लोग चाहते हैं कि बातचीत जल्द से जल्द आगे बढ़े और तय हो जाए। मुंबई के बैठक में ही तय हुआ था कि हम लोगों को समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और बिहार हमें लगता है कि हम लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अभी कल तो उपचुनाव में घोसी में उत्तर प्रदेश ने भी एक ज़बरदस्त संदेश दे दिया, लेकिन बिहार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में जो पिछले चुनाव का परिणाम था वो पूरी तरह से बदल जाए और मोदी सरकार सत्ता से बेदखल हो, हम इसकी गारंटी करें। आप लोग अलग डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस अलग डिमांड कर रही है, तो क्या लगता है बिहार में महागठबंधन की सरकार पटरी पे रहेगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्यों अलग अलग पार्टियां हैं तो अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे। ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि आरएसएस वाले तय कर देते हैं, बंद लिफाफे में कुछ लिखा रहता है, मोदी जी कोई बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं। ये बंद लिफाफे वाला कल्चर नहीं है, खुल कर के बात होगी, लोग अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे, बातचीत होगी और फिर तय होगा। वामदल कितने सीटों पर लड़ेंगे? तो बाकी हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम लोगों ने लिख के दिया है, बाकी साथियों से अभी बातचीत नहीं हुई। कितने सीटों पे? हमने कोई बात अभी की नहीं बाकी लोगों के साथ। अच्छा, बिहार में लगातार जो है चंदन टीका की जो राजनीति है वो चल रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में चुनाव कुछ इन्हीं मुद्दों पर हो जाए, लेकिन कर्नाटका में तो यहाँ तक कि बजरंग बली के नाम पर भी वोट मांग लिया गया था। हमें लगता है कि इस समय देश की जनता ने तय कर लिया कि अगला जो चुनाव होगा देश के बुनियादी मुद्दों पर होगा। रोजी रोटी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, लोगों की आज़ादी का सवाल है, संविधान का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर है। जहाँ तक धर्म की बात है, लोगों का अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने हिसाब से लोग पूजा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोग करें। एक आखिरी सवाल लेंगे, इंडिया भारत को लेकर लगातार विवाद जारी है, क्या लगता है देश का नाम भारत होनी चाहिए? क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं। बीजेपी को इंडिया से कोई दिक्कत होगी, लेकिन संविधान तो बहुत साफ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, बिल्कुल स्पष्ट। G20 की जो बैठक हुई है उसमें जितने भी इनविटेशन गए हैं पार्लियामेंट ऑफ भारत गए हैं, तो पहले तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जाता था। नहीं, वो ये तो सरकार को बताना होगा कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखा। इंडिया और भारत दोनों एक है, संविधान ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। अब ये बहस तो सरकार खड़ा करना चाहती है, वो भी एक G20 जैसे बैठक है अंतर्राष्ट्रीय, तो G20 को कंफ्यूज करने का क्या माहौल है, क्या मौका है, मैं नहीं जानता। चलिए, तो ये थे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।